हेलो दोस्तों। हेलो। ईटीएफ की टॉपिक जैसे कि थंबनेल पे देख पा रहे हैं आप लोग, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग को लेकर बनाया हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखना और इस पे अमल करने की कोशिश करना, या फिर इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो तो भी और भी बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं। नए हो पुराने हो मार्केट में, पर जानते हो नहीं जानते हो पता नहीं, पर मार्केट एक साइकिल में चलता है। जैसे कि ये साइकिल है, ये एक बार ऊपर आता है, नीचे आता है, फिर दुम करके जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इस तरह का ये साइकिल रिपीट 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 होके चलता है। इसको थोड़ा एलिबोरेट करते हैं, मतलब अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। इसी में ही हमारा जो बड़े पैसे बनाने का राज यहीं पे छुपा हुआ है। तो सिंपली समझते हैं क्या हो रहा है। जब से मार्केट शुरू हुआ, इनिशियल पॉइंट था ये 2004 2005 का एरिया था। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, करीब करीब ये 2000, यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया 2005 था। ब्रेकआउट आया और 2000 से मार्केट आ गया 2008 तक। 2008 पे एक टॉप बनाया, 8 पे 6000। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 230% ब्रेकआउट के बाद, अगर बॉटम बनाने के बाद देखेंगे 471% टॉप तक आया है। उसके बाद यहाँ पे गिरा है 60%, करीब करीब 63% गिरा है। 1998 से ये 2008 का एक साइकिल चला है, 10 साल का साइकिल था। और यहाँ पे सेम साइकिल ऐसे चला है, 2008 से एक बॉटम लगा है यहाँ पे, और यहाँ से ये साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ 2020 पे। ये भी 10 साल का साइकिल है, 2009, 10 साल प्लस का साइकिल है ये। यहाँ पे 10 साल में बॉटम से टॉप तक इसने 333% का मूव किया है। सेम हम 2020 से देखेंगे, अभी 2024 हो गया है, इतने साल हो गए यहाँ पे। 5 साल बॉटम से टॉप तक देखेंगे, अभी 229 230% का अप्स मारा हुआ है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा और भी है ऊपर को जाने के लिए, क्योंकि हर बार हम देखेंगे, शुरू से देखते हैं 8 साल 10 साल में एक साइकिल आ रहा है मार्केट में, और वेव में जा रहा है 1 2, ये फिर नीचे आया 3, ऐसे 3 वेव में ये आ गया ऊपर, टॉप लगाया। उसके बाद यहाँ पे भी सेम वेव 1 2 और ये 3, उसके बाद नीचे आ गया, यहाँ पे एक टॉप बन गया 12,000 का। उसके बाद अभी क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन जो है 1, ये था करेक्शन, टाइम करेक्शन 2, अभी एक करेक्शन मोड पे आ रहा है, मैं भी प्राइस करेक्ट हो सकता है अभी यहाँ पे। उसके बाद ये 3, इस तरह का एक मूव आएगा 30,000 32,000 तक का। तो ये साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगा। उसके बाद एक करेक्शन आ सकता है इस तरह का, आगे जो देखे थे हमने इस तरह का। तो मैं भी एक बार अब एक ट्रेंड और बढ़िया सा मिलने का चांसेस है यहाँ पे। उसके बाद एक बढ़िया सा करेक्शन आने वाला है। उसके लिए अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ये 2-2 साल का अंतराल है, मैं भी 1-2 साल और ऊपर उड़ जाए, फिर एक करेक्शन आए 2026-27 तक। अप टू किस लेवल तक करेक्शन आता है, हमने तो ये तो देखा नहीं है ना। करेक्शन आता है किस लेवल तक आता है, पूरा डाटा में सब कुछ है। ये देखो, इस लेवल से 2000 के लेवल से ब्रेकआउट हुआ था, गया ऊपर, नीचे कहाँ तक आया, अप टू इस लेवल तक जहां से ब्रेकआउट हुआ था उसी के आसपास आ गया, और यहीं से फिर रिबाउंड होकर चल दिया। यहाँ पे भी ब्रेकआउट लेवल ये था एग्जैक्टली 2020 कोरोना में, यहाँ तक आया 8000 पे टच करके वापिस चला गया। अभी ब्रेकआउट लेवल कौन सा था, ये 12,000। अभी लेवल क्या चल रहा है, 25,000, और ये 12,000। मान लेते हैं ये आ गया 30,000 32,000। 2026 एंड या 27 में ये आया एक करेक्शन, ऐसे 2027 में मान लेते हैं करेक्शन आया ऐसे। तो कहाँ तक आने का चांसेस है, इस लेवल तक 12,000 12,500 के लेवल तक। मान लेते हैं 13,000 भी आ गया। तो यहीं से प्लान हम शुरू करेंगे ईटीएफ इन्वेस्ट करना। ऐसा नहीं कि ईटीएफ अभी बाय नहीं कर सकते, अभी जो ये ट्रेंड चलने वाला है, ये तीसरा वेब जो आने वाला होगा, इसी में भी हम इन्वेस्ट करके कुछ यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, अभी मौका है। पर जो हम बड़े गोल की तरफ जाएंगे, ये जो साइकिल चलता है, इस साइकिल में हम बड़े पैसे बना सकते हैं, उस तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। एक प्लानिंग है, फ्यूचर कर सकते हैं। ये जब नीचे आएगा निफ्टी 12,000 13,000 के आसपास, तब हम प्लान करेंगे, मतलब तब प्लान तो हो चुका है, तब हम इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल अरेंज करके रखेंगे, प्लान करके रखेंगे। तो किस तरह से करेंगे और डिटेलिंग में जाते हैं, कैपिटल रिटर्न परसेंटेज सब डिस्कस करते हैं। जो निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी 20 का चार्ट है, वो सेम एकदम कल डिस्कस किए थे हम। तो निफ्टी जैसे 12,000 आएगा तो निफ्टी 20 आएगा, 277 चल रहा है। मैं भी एक और साइकिल चलेगा यहाँ तक, मैं भी 30-32 चल देगा, तो ये 340-50 आ जाएगा, फिर वहीं से करेक्ट आएगा, करेक्शन होकर आएगा, तो ये निफ्टी इस लेवल पे आएगा, तो ये भी इस लेवल पे आ जाएगा 150-160 के आसपास। ये है 140 का लेवल है, ये मान लेते हैं 140 के आसपास आ गया है ये करेक्ट होके जहाँ से भी। तो हम जो 2026-27 का भी करेक्शन आएगा वेट करेंगे, तब हम 140-50 जो भी मिलता है प्राइस
प्राइस वहाँ पे ETF को बाय करेंगे। कैपेसिटी के हिसाब से अपने अपने मैं प्लान कर रखा हूँ कि मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा। ये रहा निफ्टी 20। सपोज करते हैं कि मैं 1 लाख रुपए का निफ्टी 20 बाय करता हूँ। क्वांटिटी कितना आएगा, प्राइस हम रखते हैं जैसे हमने डिसाइड किया है 140 से 150 के बीच में, मतलब 145 आ गया प्राइस और हमने बाय किया 145 पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 687 क्वांटिटी, 687 क्वांटिटी यहाँ पे जो आ रहा है। 687 88 कर देंगे तो 1 लाख से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 लाख प्रॉपर इन्वेस्ट करना है। 687 क्वांटिटी, 680 से 690 क्वांटिटी के बीच में ये 145 के प्राइस रेंज में आ रहा है। 1 लाख हमने इन्वेस्ट कर दिया। और टाइम फ्रेम हम रखते हैं जैसे ये यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम हो गया देखेंगे तो 2010 से 2019, 9 साल 10 साल का एक ये टाइम फ्रेम है। और स्टॉप से स्टॉप तक हम देखेंगे तो 2001 से 2007, ये भी 7-8 साल का ये रेंज है। तो ऐसे ही हम प्लान करेंगे 7 साल 8 साल का। अभी भी हम 2020 से यहाँ तक देखेंगे तो 2020 और 2024 ये 4-5 साल होने को है। 1-2 साल और खींचेगा फिर मार्केट कहीं ना कहीं एक वेव कंप्लीट करके करेक्शन आएगा, तो उस हिसाब से हम 5 साल प्लस का एक व्यू बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जितना टाइम ले रहा है उतना और ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे जितना ज्यादा टाइम ले रहा है मार्केट उतना और ऊपर जाएगा। यहाँ पे जितना ज्यादा और टाइम लेगा यहाँ पे मैं भी करेक्शन होगा, मार्केट और भी ऊपर जाएगा यहाँ पे। और तीसरा वेव यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए डेटा के हिसाब से ये सब कुछ कोई ख्याली वो नहीं है, सब कुछ मार्केट खुद ही कर रहा है, तो हम उस हिसाब से प्लान कर रहे हैं। तो हमने 1 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया 145 के प्राइस पे सपोर्ट। और ये हमने पीछे से देखा कि हम ये मार्केट हमेशा ऊपर आ रहा है, टॉप लगाने तक 300%, यहाँ पे टॉप लगाने तक यहाँ पे भी करीब करीब 300% है, 280%। अभी बॉटम से टॉप तक देखेंगे करंट सिचुएशन में तो मार्केट आ गया है 250% ऊपर, 50% और बचा हुआ है जैसे पिछली 2 बार में हुआ है, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है। करना क्या है, ETF को हमें बाय करना है यहाँ पे 140 145 पे, और हमें चलना है 300%। देखते हैं कहाँ आ रहा है, 580 का प्राइस है ये, 300% यहाँ पे हो रहा है 580 के आसपास। अगर यहाँ से निफ्टी गिर के फिर संभल के जैसे आ रहा है 300% ऊपर, तो ये साइकिल रिपीट होगा फिर से, तो ये आ जाएगा 580 600 के लेवल पे। वो चीज 435 रुपए ऊपर आ गया। तो हमारे पास क्वांटिटी कितना है, 687 क्वांटिटी है। 687 क्वांटिटी इंटू कितना पॉइंट ऊपर आएगा, 530 पॉइंट। हमारा 1 लाख इन्वेस्टमेंट हो गया 3,64,000। सेव इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट हो गया, 300% रिटर्न। बहुत ही इजीली आराम से, कुछ स्टॉक का झंझट नहीं, स्टॉक नीचे आ गया, कंपनी का गलत खराब न्यूज आ गया, कंपनी डूब गया, स्टॉक ये नीचे आ रहा है, क्या करें, ये सब झंझट से परे ETF में आराम से इन्वेस्ट कर दो और बैठे रहो आराम से। साइकिल कंप्लीट होने तक 6 साल 7 साल तक ये आराम से रिटर्न दे देगा। 1 लाख का 4 लाख करके आराम से दे देगा। और इसके अलावा भी ETF में इन्वेस्ट करने का और घासू प्लान है बड़ा पैसा बनाने के लिए। सपोज मेरे पास 1 लाख है ओनली, मुझे और बड़ा पैसा बनाना है, ओनली ये 4 लाख में मेरा नहीं हो पाएगा, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन पे ट्रेड करूँगा, मार्जिन पे मैं उठाऊंगा। मार्जिन बोले तो ब्रोकर से कुछ पैसा बोरो करके मैं क्वांटिटी उठाऊंगा बड़ा और छोड़ दूंगा 5 साल 6 साल के लिए। तो इस हिसाब से मैं अगर 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ ETF पे, तो यहाँ पे देखेंगे, देख पा रहे हो कि नहीं, MTF यहाँ पे मिलता है 75% का लिवरेज मिलता है। तो अगर मेरे पास 1 लाख है तो मेरे पास, मैं अगर 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें ये 3 गुना लिवरेज मिल रहा है मेरे को, 1 लाख का 4 लाख करके। अनलिमिटेड टाइम के लिए इंटरेस्ट लेते हैं ये लोग, ई मार्जिन बोलते हैं इसको। इस मार्जिन पे ये लोग इंटरेस्ट लेते हैं हर दिन के हिसाब से 0.027% का इंटरेस्ट लेते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सिंपली, ई मार्जिन सेलेक्ट करके देखते हैं ई मार्जिन पे कितना क्वांटिटी आ रहा है। मैं 1 लाख अगर डाल रहा हूँ तो 2726 क्वांटिटी, 2725 क्वांटिटी मैं ले सकता हूँ अगर मार्जिन पे मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँ तो। मार्जिन यहाँ पे कितना रिकॉर्ड हो रहा है देखो, 99,966.63 रुपीज क्वांटिटी आ रहा है 2700 अगर मार्जिन पे मैं बाय करूँ तो। और इतना ही क्वांटिटी मैं अगर बिना मार्जिन के बाय करूँ 2725 क्वांटिटी, तो यहाँ पे लग रहा है 4 लाख रुपए, 3,96,000 रुपए। ब्रोकर अगर इतनी क्वांटिटी के लिए मैं बेट करूं तो ब्रोकर अपने से दे रहा है 2,96,000, 3 लाख रुपए। तो यहीं पे बात आती है कि ये क्यों दे रहा है और क्या इसको मिलता है। इसको मिलता है इंटरेस्ट। इस पैसे पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि हर दिन के हिसाब से पैसे लेते हैं। इंटरेस्ट 0.027%, 0.7% हर दिन के हिसाब से लेते हैं। तो हम अगर 2,96,000 मान लेते हैं, 3 लाख, उसको 0.27% इंटू 3 लाख, 81,000 हो गया, 2200 कर लेते हैं तो हो गया 81 रुपए। ये हर दिन के हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे हम जितने भी साल होल्ड करेंगे।
मान लेते हैं हम 6 साल होल्ड कर रहे हैं। 6 साल में कितने दिन हो जाएंगे? एक साल में 365 डे, तो 6 × 365 कर देंगे। 6 साल में 2190 दिन हो गए हैं। तो 2190 दिनों में हमें हर दिन देना है 81 रुपये। तो 2190 इंटू 81 कर लेते हैं तो आ गया 1,77,390 रुपये, लगभग 1,80,000 रुपये मान लेते हैं। इंटरेस्ट हमें 5-6 साल में हमें इंटरेस्ट देना है 1,77,000, 1,80,000 रुपये इंटरेस्ट देना है। हमने इन्वेस्ट किया है 1 लाख, तो कितना हो गया हमारा टोटल कैपिटल खर्चा? 1 लाख इधर इन्वेस्ट किया है, वो ऐसे ही हमें फिर से वापस मिलेगा 1,77,000 रुपये 5-6 साल में हमें देना है इंटरेस्ट। क्वांटिटी हमने लिया है 2725 क्वांटिटी, और टारगेट हमारा कितना था? 530, 145, सॉरी 530 आ गया हमारा, माइनस 45 कर ले। 385 पॉइंट हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो 385 क्वांटिटी हमारे पास कितना है? 2725 क्वांटिटी गुना कर लेते हैं तो कितना आ रहा है? 10,49,000 मान लेते हैं। 10,50,000 हो रहा है। हमने कितना इन्वेस्ट किया है? इनिशियल अमाउंट हमारा 1 लाख, 1,80,000 हमने इंटरेस्ट पे किया, तो 3 लाख हो गया हमारा। 3 लाख का कितना हो गया? 10 लाख। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे 5-6 साल में हमने सपोज 1 लाख प्लस वो 1,80,000, तो हमने करीब करीब 2,80,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, और परसेंट के हिसाब से 10 लाख हो रहा है हमारा, 10,49,000 हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो हमने 2,80,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किया 6 साल में। रिटर्न हमारा 10,50,000, रिटर्न परसेंटेज वही है 274%, और अमाउंट प्रॉफिट हमारा 7,70,000 रुपये हो गया। और खाली अगला 1 लाख हमने बिना MTF के ट्रेड कर रहे थे, तो कितना हो रहा था? 1 लाख का 4 लाख, 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा था हमारा। और यहाँ पे वही 1 लाख पे हमारा करीब करीब 8 लाख के आसपास रिटर्न आ रहा है। फर्क इतना है कि अगर कल से मैंने पोजीशन ले लिया तो कल से मेरे को हर दिन 80 रुपये 80 रुपये 80 रुपये हर दिन मेरे को देना है इंटरेस्ट। मार्जिन को कुछ लोग सही नहीं बोलते हैं, पर मार्जिन एक ऐसी चीज है, जैसे कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, जाके उनकी बैलेंस शीट चेक कर लो, सब बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा, रिलायंस, पैसे उधारी लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, और फिर अपना बिजनेस पैसे लगा के बिजनेस को बढ़ाते हैं आगे। कहीं पे भी आप देख लो, कोई भी केस स्टडी जाके कर लो, वहीं मिलेगा। सब बड़ी बिजनेस फंड कहीं से जुटाते हैं। ये मार्केट में भी जितने कंपनियां ये सारे लिस्टेड हैं, ये काहे के लिए हैं? क्योंकि मार्केट से पैसे उठाते हैं ये लोग, फिर अपनी कंपनी पे, अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मार्जिन पे ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का यही है कॉन्सेप्ट। अगर आप बिजनेस पे हो तो बिजनेस के तरीके से काम करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो कुल मिला के स्ट्रेटेजी यही है। इसमें जो टाइम फ्रेम, जो परसेंटेज हमने डिसाइड किया है, मतलब जो डिस्कस किया हमने, 300% अपसाइड मूव दे रहा है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। मैं भी कहीं आप अच्छे से देखोगे बॉटम से टॉप तक यहाँ पे 400% का रिटर्न यहाँ पे हो रहा है। तो पूरे 400% हम ही कैप्चर कर पाएंगे ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कभी कर भी सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते। तो ये चलता रहेगा। हर 10 साल में आप अगर अपना पैसा 300-400% कर दे रहे हैं, 1 लाख का 6 लाख 7 लाख का रिटर्न आ जा रहा है, तो उससे बढ़िया चीज क्या है? मैं भी, कुछ लोगों की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो 1 लाख क्या 10 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम छोटे लेवल से बात कर रहे हैं, बड़े लेवल वाले भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा पैसा बनेगा। निफ्टी है ये, तो हमारा इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी का ETF की बात कर रहे हैं, जो सबसे टॉप क्वालिटी का ETF है। बाकी आगे और डिस्कस करेंगे। गोल्ड की ETF है, सिल्वर की ETF है, कमोडिटी ETF है, बहुत सारे ETFs हैं। उन सब पे जैसे जैसे सही सेटअप बनेगा, सही टाइम पे उनको भी डिस्कस करेंगे। ETF का बिजनेस भी हमारा चलता रहेगा। इस प्लान पे अपना भी एनालिसिस करना, चार्ट देखना, या डाटा मिला के देखना, कुछ ऊपर नीचे हो या फिर कुछ गड़बड़ी है डेटा में, या फिर इसको कुछ और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट कर देना। बाकी वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।